मूवी की शुरुआत में हम एलिस नाम की लड़की से होती है, जो कि एक स्ट्रिक्ट स्कूल में पहुंचती है। एलिस एक बहुत ही इनोसेंट लड़की थी, जिसमें सब चीज जानने की क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी थी। स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है, जिसमें हम लोग मर्फी नाम के एक टीचर से मिलते हैं, जो कहता है कि शादी से पहले सेक्स एक क्राइम है। भगवान ने सेक्स पर्पस के लिए बनाया है, जो कि हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाना, यानी कि बच्चा पैदा करना है, और इसे शादी के बाद ही करना चाहिए। तभी एक स्टूडेंट मास्टरबेशन के बारे में पूछता है, क्या इससे तुम बच्चा पैदा कर सकते हो? तभी एक लड़की जवाब देती है, नहीं। फिर मर्फी कहता है कि शादी से पहले किसी प्रकार का सेक्स या मास्टरबेशन गॉड के खिलाफ है। याद रखना, गॉड हमेशा तुम्हें देख रहा है। क्लास के बाद एलिस की बेस्ट फ्रेंड लॉरा उसके पास आती है और कहती है कि मैं स्कूल के रूल्स को मानते हुए तंग आ गई हूँ। तुम्हारी क्लास कैसी थी? एलिस पूछती, क्या तुम्हें पता था कि मास्टरबेशन एक पाप है? लॉरा कहती है, हाँ, अभी भी तुम टाइटैनिक मूवी के वो वाले सीन को बार बार रिवाइंड करके देखती हो, वो भी एक पाप है। एलिस कहती, मुझे तो बस क्यूरियोसिटी रहती है और ये पाप नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद एलिस घर आती है और कंप्यूटर में चैट खोलकर कुछ गेम्स खेलती है। तभी उसके पास हैरी 6 नाम के यूजर नेम से पर्सनल चैट आती है, जो अपने बीबी के साथ सेक्स के दौरान ली गई। कुछ एडल्ट फोटोज एलिस को भेजता है। इसे देखकर एलिस एकदम से स्क्रीन बंद कर देती है, लेकिन फिर उसे देखने की इच्छा होती है और वो स्क्रॉल करके सारी पिक्चर्स को देखने लगती है। तभी उस आदमी का मैसेज आता है। वो उसे असेल भेजता है, जिसकी मीनिंग एलिस को नहीं पता होती। वो उसे इसका मीनिंग पूछती है, तो वो आदमी लिखता है एड सेक्स लोकेशन। एलिस थोड़ा सोचती है और जवाब देती है कि कोई आदमी किसी लड़की से पिक मांगता है, तो एलिस उसे उसके एक दोस्त की फोटो भेज देती है। बाद में वो रिप्लाई करता है, तुम काफ़ी सुंदर हो। फिर वो उसे कुछ एडल्ट मैसेज करके उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। एलिस को काफ़ी सारी चीज़ों की मीनिंग नहीं पता थी। उसके फेस पर हम लोग क्यूरोसिटी साफ देख पा रहे थे। फिर वो आदमी उसे एक और एडल्ट पिक भेजता है और पूछता है, टचिंग सेल्फ। तभी एलिस की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है और वो अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है। तभी अचानक उसकी माँ की आवाज आती है, तो वो कंप्यूटर बंद करके वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में लंच के दौरान वियतनाम की एक लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुमने लॉरा की पार्टी में वेट के साथ टॉस किया है। ये सुनकर लॉरा भी शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, तुमने सच में मेरी पार्टी में वेट कर टॉस किया है? एलिस कहती है, नहीं, मुझे तो उसका मीनिंग भी नहीं पता। इसके बाद एलिस एक चॉकलेट रैपर निकालकर उसे चाटने लगती है, जिसे देखकर कुछ लड़के हंसने लगते हैं। एलिस उन्हें देखने लगती है और वहां से उठकर चली जाती है। मगर तभी उसके सामने हैदर आता है और उसे एक एंग्री लुक से देखते हैं और कहते हैं, डिस्कस्टिंग। एलिस को उस चैट के बाद उसके मन में गिल्ट था, इसीलिए वो लॉरा के साथ उस रिट्रीट पर जाने के लिए साइन अप करती है। वहां पहुंचने के बाद एक लड़के को देखकर एलिस पूछती है, ये कौन है? लॉरा इसको नहीं जानती, ये स्कूल का फुटबॉल टीम का कैप्टन क्रिस है। एलिस उसके ऊपर फिदा हो जाती है। तभी नीना नाम की एक लड़की उनके पास आती है और उन्हें उनकी रूम दिखाती है और कहती है कि यहाँ फोन घड़ी अलाउड नहीं है, जिसके पास है वो मुझे दे दो, मैं जाने के टाइम वापस कर दूंगी। एलिस अपनी घड़ी देती है, मगर फोन को बैग में छुपा देती है। फिर उसके बाद हॉल में जाती है और मर्फी सबको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। एलिस के ग्रुप का लीडर क्रिस था और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। सब लोग सेटल होने के बाद मर्फी कहता है कि यहाँ तुम्हें गॉड ने बुलाया है। ये ट्रिप तुम्हारे लाइफ का सबसे यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है, जो आगे जाकर तुम्हारे अप डाउन में हेल्प करेगा और गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग होगा। फिर वो सबको एक एक फॉर्म देता है जिसमें कुछ फीलिंग्स लिखे होते हैं। मर्फी कहता है कि मैं चाहता हूँ आप लोग लास्ट ईयर से लेकर अभी तक जो जो फीलिंग्स को महसूस किए हो उसके ऊपर सर्कल करें। एलिस फॉर्म भरना शुरू करती है और टर्न्ड ऑन के ऊपर सर्कल करती है, मगर बाद में वो उसे इरेज कर देती है, लेकिन वो इरेज नहीं होता और टाइम हो जाता है। वो टर्न्ड ऑन को पेंसिल में काट देती है और फॉर्म को सबमिट कर देती है। इसके बाद नीना एक स्पीच देती है और कहती कि कैसे उसकी पूरी फैमिली उसे इग्नोर करती है, मगर यहाँ आने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो अकेली नहीं है, गॉड उसके साथ है
और तब उसे मन की शांति मिली। यह सुनने के बाद एलिस के साथ साथ वहां मौजूद सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। रात को एलिस अपने फोन में गेम खेल रही होती है, मगर तभी उसके फोन वाइब्रेट करता है। वो कुछ देर तक सोचने लगती है और फिर अपने फोन को अपने लेग्स के अंदर डालती है और उसे बहुत अजीब महसूस होता है। अगले दिन सब लोग जंगल में कुछ लेने जाते हैं और एलिस सिर्फ क्रिस को ही देख रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भी गिरने का नाटक करती है। उसके पास क्रिस आता है और उसे उठाकर नर्स के पास ले जाता है। इसको बहुत ही अच्छा फील होता है और वह एंजॉय करने लगती है। कहानी में आगे हम लोग देखते हैं कि अलीशा अपने कमरे में थी और नीना कुछ बात करने वहां आई थी, मगर तभी एलिस का फोन वाइब्रेट होता है। नीना देख लेती है और बोलती है कि तुमने मुझे झूठ बोला है, और वह सीधा यह बात मर्फी को बता देती है। मर्फी एलिस को बुलाता है और कहता है कि यहाँ कुछ हासिल करने के लिए हम लोग रूल्स बनाए हैं और तुमने इसे तोड़ा है। मुझे इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट देना होगा। तुम्हें अभी से पूरे कैंप को क्लीन करना होगा। एलिस कैंप क्लीन करने में लग जाती है और उसे मर्फी के रूम में उसकी कंप्यूटर दिखती है। वह चारों तरफ चेक करती है और कंप्यूटर में चैट खोलकर पूछती है कि सॉल्ट का मतलब क्या है, लेकिन सब लोग उसे अलग अलग जवाब देते हैं। वह स्क्रीन को ऑफ करके चली जाती है, मगर कंप्यूटर का शट डाउन करना भूल जाती है। अगले दिन क्रिस एलिस के साथ साथ 3 और स्टूडेंट्स को बुलाता है और कहता है कि सबके मन में कुछ ना कुछ गिल्ट होता है और मैं चाहता हूं कि तुम सब वो गिल्ट बाहर निकाल दो और इससे तुम्हें मन की शांति मिलेगी। सब लोग अपने अपने गिल्ट बोलते हैं, जिसे एक लड़का कहता है कि लास्ट वीक मेरा ब्रेकअप हुआ है और मुझे ऐसा दिखाना पड़ा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, अंदर से मैं टूट गया हूँ। एक लड़की कहती है कि मेरी दादी माँ की डेथ हो गई और मैं उन्हें आखिरी बार के लिए देख भी नहीं पाई। तभी एलिस की बारी आती है, मगर उसके पास कोई स्टोरी नहीं थी। वह झूठ बोलती है कि कुछ दिन पहले उसके डॉग की मौत हो गई थी, मगर बाद में उन्हें पता चला कि उनके पड़ोसी ने उसे जहर देकर मार दिया था। इसके बाद सब खाना खाते हैं। तभी मर्फी वहां आकर कहता है कि तुम में से किसने मेरे कंप्यूटर में चैट खोलकर अडल्ट चैट किया है, लेकिन वहां कोई भी जवाब नहीं देता है। मर्फी कहता, मैं यह तो नहीं जान सकता कि यह किसने किया है, मगर याद रखना गॉड सब कुछ देख रहा है। एलिस डर जाती है, मगर किसी को कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद मर्फी एलिस को बुलाता है और पूछता है कि गॉड के साथ रिलेशन कैसा है। एलिस कहती, अच्छा है। मर्फी पूछता है, तब तुमने फॉर्म में टंडन क्यों भरा था? वह कहती है, मैं बहुत दिन पहले फील कर रही थी। मर्फी पूछता है, क्या तुम अब भी फील करती हो? वो कहती है, नहीं। इसके बाद एलिस कैंप साफ कर रही होती है, मगर तभी उसे नीचे एक बैंड मिलता है जिसमें वेड का नाम लिखा था और वह उसे अपने पास रख लेती है। फिर वह किचन क्लीन करने जाती है और विंडो से देखती है। वह एकदम से चौंक जाती है। वह देखती है कि नीना एक लड़के को किस कर रही है। ये देखकर एलिस फुल शॉक्ड हो जाती है। वह तुरंत जाकर लॉरा को बताती है, मगर लॉरा उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नीना के बारे में ऐसी झूठी अफवाहें फैलाने के लिए मुझे बताओ तो तुम्हारा कुत्ता कब मरा? एलिस कहती है कि वहां सबके पास कुछ न कुछ स्टोरी थी, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे मुंह में जो भी आया मैंने कह दिया। लॉरा कहती है, तुम झूठी हो। मुझे ये भी लगता है कि पक्का तुमने ही टीचर के कंप्यूटर से एडल्ट चैट किया है और तुमने ही सैलड को टोस्ट किया होगा। एलिस कहती है, मेरा यकीन करो, यह सब सच नहीं है। लेकिन लॉरा वहां से चली जाती है और एलिस उदास हो जाती है। उसके बाद जब एलिस किचन साफ कर रही थी, तब उसे एक आइडिया आता है और वह वेट के बैंड लेकर मर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी मर्फी वहां पर आता है और एलिस पीछे छुप जाती है। मर्फी अपना कंप्यूटर खोलता है और एक अडल्ट वीडियो प्ले करके मास्टरबेट करने लगता है। एलिस को देखकर अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होता। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले सीन में क्रिस एलिस से मिलता है और उसका उदास चेहरा देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? क्या तुम्हें बात करनी है? वो टेबल पर बैठते हैं, मगर अचानक से एलिस उसे किस करने लगती है। क्रिस भी उसे किस करता है, मगर वह खुद को संभालता है और उसे दूर हटाकर कहता है कि तुम क्या कर रही हो, ये गॉड के खिलाफ है, और वो वहां से भाग जाता है। एलिस बहुत ज्यादा उदास हो जाती है।
रात को जब सब प्रयास कर रहे होते हैं तब एलिस चुपके से वहां से निकल जाती है और पास के एक बार में जाती है। वहां वह बार की ओनर गीना से मिलती है, जो उसका उदास चेहरा देकर पूछती है, क्या हुआ? एलिस कहती है, ऐसा क्यों होता है कि लोग जो होते हैं वह दिखाते नहीं और एक फेक इमेज बनाकर चलते हैं? गीना कहती है, आजकल यह सबकी प्रॉब्लम है। एलिस कहती है, मैं छोटी छोटी गलतियां करने से डरती हूं, मुझे डर है कि हेल में चली जाऊंगी। गीना कहती है, बचपन में मैं भी एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ी थी और मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो। फिर दोनों कुछ और बातें करते हैं और एलिस को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। फिर गीना कहती है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। जाते टाइम एलिस पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि साल्ट ऑन्फ का मतलब क्या है? उसको सुनकर गीना हंसने लगती है और कहती है, लीकिंग सम्मोहन बट होल। यह सुनकर एलिस थोड़ी हैरान हो जाती है और रूम में वापस आ जाती है। अगले दिन जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब मर्फी वेट को अपने साथ ले जाता है। तभी लॉरा एलिस के पास आती है और कहती है कि सॉरी, मुझे लगा था कि तुमने टीचर के कंप्यूटर में एडल्ट चैट किया था, मगर सच तो ये है कि वह वेट ने किया था। उसका बैंड कंप्यूटर के पास मिला, प्लीज मुझे माफ कर दो। एलिस कहती है, कोई बात नहीं। फिर वेट सबके सामने आकर अपनी गलती की माफी मांगता है, जिसके बाद मर्फी कहता है कि तुम में से किसी को कुछ कहना है तो वो कह सकता है, जिसके बाद एलिस में हिम्मत आ जाती है और वो कहती है कि तुम सब बातें तो बना लेते हो, लेकिन सब कुछ सच नहीं होता है, बहुत हर्ट होता है जब कोई तुम्हारे बारे में कोई गलत बातें फैलाए। इसके बाद वो सब अपने घर पर आ जाते हैं। फिर क्रिस एलिस को देखकर छुप रहा होता है। तब एलिस उसके पास आती है और उसे कहती है कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो आगे नहीं होगा। जिसके बाद एलिस कहती है कि हम दोस्त बन सकते हैं। क्रिस बोलता है, क्यों नहीं? इसके बाद एलिस अपने घर आती है और एडल्ट मूवी चलाकर अपनी स्कर्ट में हाथ डालती है और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।